नमस्कार छात्रों, देखिए गुरु क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए बच्चों कैसे विद इन सेकेंड उड़ाते हैं। देखिए अगर आपके इंडियन एयरफोर्स नेवी का मैथ ऐसे देता है कि ऑर्थो सेंटर, देखिए कंसेप्ट बता देते हैं कि ऐसे दिया रहेगा बच्चों, ऑर्थो सेंटर दिया रहेगा, एक सेंट्रॉइड दिया रहेगा और एक सरकम सेंटर दिया रहेगा। पीछे का लेक्चर देखिए, वहीं से समझ में आएगा। ये क्लास उसी को शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगा जिसको पीछे एक कंसेप्ट बताए हैं। इसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा तुरंत विद इन 5 या 10 मिनट्स। तो देखिए बच्चों, ऑर्थो सेंटर जैसे दिया रहता है, आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो एक कंसेप्ट समझ लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो या कोई भी हो, किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर, किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और सरकम सेंटर होता है, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र, हिंदी में वो तीनों लीनियर होता है, एक रेखा में होता है। ये कंसेप्ट समझ जाइए। ऐसे तीन होता है, वो हमेशा लीनियर होता है, आपको दिमाग में रखना है। ओ जी सी, ओ को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र, जी को सेंट्रॉइड बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, सी को सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र, और 2:1 में डिवाइड करता है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र इंटरनली अंतः 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपका रहा क्या, कंसेप्ट बेसिक। इस पर अंतः विभाजन से भी बन जाएगा। अब देखिए हम कैसे मौखिक बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप मौखिक कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यदि तीन में से लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र में से कोई दो आपको दिया रहेगा, कोई दो बच्चों आपको दिया रहेगा। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है दिया है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक, जिससे देखिए क्वेश्चन दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है बच्चों, ऑर्थो सेंटर दिया है -3,5, ऑर्थो सेंटर दिया है -3,5, सेंट्रॉइड पूछ रहा है, और सरकम सेंटर दिया है बच्चों 6,2। इसी को देखिएगा, इसी को, ये कंसेप्ट है बेसिक कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर ये लीनियर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल पे, किसी भी त्रिभुज का तीन केंद्रक जो होता है ना, एक लाइन में होता है, और ऑर्थो सेंटर शुरू में होता है, लास्ट में सरकम सेंटर होता है, बीच में सेंट्रॉइड होता है, और बीच में जो होता है वो 2:1 में 2:1 में डिवाइड करता है। तो M1 M2 हो गया, X1 Y1 X2 Y2 से कह के निकाल सकते हैं, टाइम लगेगा। तो आपको मौखिक कैसे निकालना है, तो देखिए बच्चों, ये सेंट्रल, अगर इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में समझे, अभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ ट्रायंगल have ortho center -3,2 and circum center 6,2, find the centroid। हिंदी में, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र -3,5 और परिकेंद्र 6,2 हो तो सेंट्रॉइड क्या होगा। तो देखिए कैसे मौखिक निकाल सकते हैं। ये होता है 2:1 बच्चों, 2:1, ये कंसेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, इधर वाला जो 2 है ना, इसके उल्टा लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, ये 1 है जो इसके नीचे लिख देंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है बच्चों, तो ये अंतः विभाजन है, अंदर में तो प्लस करना है, एक्स का एक्स में गुणा करो, -3 12, तो 9 हो गया बच्चों। 9 -3 और +12 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब बटा में 1 + 2, दोनों जीरो का 3, कामा y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y में गुणा करेंगे, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 5 4 9, और बाटा में जोड़कर लिख देंगे 2 1 3। तो आंसर हो गया 3,3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3,3। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, अब मान लीजिए ये दोनों दे दिया, ये पूछ लिया, या ये दोनों दे दिया, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल के आपके बुक में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 36 और 37 है। आर.एस. अग्रवाल एनडीए एनए का जो होता है 36 और 37 नंबर बना लीजिएगा, इसी कंसेप्ट से जो सिखा रहे हैं, इसी ट्रिक से। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे यहीं सामने। तो अब देखिए बच्चों, मान लीजिए इसी में अगर ये पूछे 6,2 वाला पूछ दे, 6,2 अगर आपसे सी पूछ दे, तो इसको तो उत्तर हम जानते हैं 6,2, तो कैसे आएगा। मान लीजिए अब दे देगा कि अ ट्रायंगल है जो ऑर्थो सेंटर -3,5,
लंब केंद्र इतना है, गुरुत्व केंद्र इतना है, तो परिकेंद्र बताएं। मैंने त्रिभुज के 3 केंद्रक में से 2 देकर के एक कोई पूछता है, इस तीनों में से ये टाइप बनता है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए ये एक्स सेंटर हो गया, एक्स डिवीजन हो गया, बाहर में बांट रहा है बच्चों। ये जो निकलता है ना, देखिए तो ये जो निकलता है, तो ये जो पूरा लाइन है ओ सी डिवाइड हो रही है ओजी के द्वारा, तो ओ सी बटा में जी सी। तो ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, जब सी इधर किनारे वाला निकालना हो तो इसके नीचे लिखना है जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट वाला के किनारे सबसे लास्ट वाला अनुपात 1, और इसके नीचे लिखना है दोनों जोड़कर, क्योंकि ये बाह्य विभाजन कहलाता है, एक्सटर्नल डिवीजन। क्योंकि साइड वाला बीच वाला निकलना होता है, तो ये बाहर बिंदु जो डिवाइड करता है ना लाइन को खींचने पर बढ़ाने पर, तो वो बाह्य विभाजन कहलाता है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसके नीचे लिखना है दोनों जोड़कर 3। अब वही काम कर दो। अब इसमें घटाना है, बाह्य विभाजन में माइनस करना है। इसमें क्या करना है बच्चों? माइनस। तो इसको इसमें करेंगे, एक्स में -3 आ -9 3 होगा। ये देखो इसमें गुणा करेंगे, माइनस इसको गुणा करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो -12 हो गया बच्चों, -12 और घटाएंगे 1 -3 इसमें से ये, तो -2 कमा -2 वाई में उसी तरह करेंगे, तो 5 1 में 5 में करेंगे 5 और 9 घटाएंगे -4 बटा में -2। तो यहाँ से घटाएंगे बच्चों तो 6,2 आ गया। तो ऐसे मौखिक निकाल सकते हैं। अगर आप इसी को सोचिए, अगर ये नियम नहीं जानते हैं तो आप एक बार बना कर देखिए, टाइम लगेगा। यहाँ को इसको x1 x2 मानेंगे, इसको मान लेंगे m1 m2, इसको xy मानेंगे, फिर सेट करेंगे तब बनेगा, या एक्सटर्नल सूत्र लगाएंगे तो m3 करके बनाएंगे। तो ये समझिए कि इस लास्ट वाला जब सीरीज निकालना हो ना, बीच वाला बता दिए, तो लास्ट वाला जो रहता है रेशियो, उसको इसके नीचे और इसके नीचे दोनों जोड़कर। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये बाह्य विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाज्य कर रहा है। तो यहाँ तक का पॉइंट कितना है? 3 है, 2 और 1 3। इसी तरह बच्चों एक लास्ट बनता है। इसके बाद अभी देखिए, बस तुरंत इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, इसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, और उसको फिर यही चीज़ अच्छे से बेसिक भी समझाया जाएगा आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों -3 5 निकालना हो, ये दिया हो और ये दे दिया हो 6 सेंटर, देखिए इसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है 6,2। अगर मान लीजिए ये दोनों दे दिया, ये पूछ दिया, तो वही किनारा वाला पूछ रहा है, तो किनारा वाला है ये। तो अब देखो बच्चों, इसके नीचे लिखेंगे ये 2, इसके नीचे दोनों जोड़कर, बीच में हमेशा दोनों जोड़कर लिखा जाता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स में गुणा करेंगे, 9, एक्स में गुणा करेंगे 9 गुणा करेंगे बच्चों 12, तो 9 में से 12 घटाओ -3 और बटा में 3 में ले 2 घटा 1 कमा, फिर 9 में से 4 गया, 9 में से 2 दूनी के 4 गया 5 और बटा में 1, तो -3 कमा 5 आपका आंसर होगा। तो ऐसे मौखिक निकाल सकते हैं, तो ये सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, लंब केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र में रिलेशन है। यही रिलेशन होता है, कोई भी 2 दे करके एक पूछता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और देखिए इसको कैसे हम समझाए हैं इसके डिटेल में, और क्वेश्चन लिख करके और इसी के आधार पर बनाइए। नमस्कार छात्रों, देखिए आज के मैथ की क्लास में इंडियन एयरफोर्स नेवी के ये जो सीरीज चल रहा है मैथ फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए, उसके क्वेश्चन का जो अगला सीरीज है बच्चों, उसको मौखिक उड़ाते हैं। देखिए कैसे मौखिक बनाएंगे और कैसे बेसिक होता है इसका क्या, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखा है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज -3,5 एंड इट्स सर्कम सेंटर इज 6,2, देन इट्स सेंट्रॉयड इज। यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर -3,5 और परिकेंद्र 6,2 है तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, कल बताए हैं। देखिए यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर न आए एनडीए एयरफोर्स नेवी में, तो एक सीरीज देखिए 1 2 3 और उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। पूरा कंप्लीट टाइप वाइज पैकेज आपको बताए हैं, एक
पार्ट करके, तो एक एक वीडियो का नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज में 3 जो केंद्रक होते हैं ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, लंब केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र, वो लीनियर होते हैं। लीनियर मीन्स ऐसे समझिए एक लाइन में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यहीं पर मौखिक उत्तर निकाल देंगे, एक लाइन में होते हैं। ठीक, एक लाइन में होते हैं, पहला समझना। और 2 डिवीजन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, आंतरिक विभाजन बाह्य विभाजन, वो अभी छोड़ देते हैं, लेकिन वो समझना है, कल का बताए हैं। ठीक, तो अब देखिए कोई भी त्रिभुज का 3 जो केंद्रक होता है, पहले अलग अलग केंद्रक पढ़े थे, वो हमेशा लीनियर होता है, रैखिक होता है, एक लाइन में होता है। कौन कौन, पहले होता है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ओ मीन्स ऑर्थो सेंटर, फिर होता है गुरुत्व केंद्र जी, और फिर होता है बच्चों सर्कम सेंटर, परिकेंद्र सी। यहां पर देखिए सिंबल अलग है, उससे मतलब नहीं है, एक ऑर्थो सेंटर होता है, एक जी होता है, एक सी होता है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों लाइन में होगा। और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को कल का पीछे का बताए हैं, मिलाने वाली को जी जो है 2:1 में काटता है, 2:1 में। तो बच्चों 2 कोई पॉइंट दिया रहेगा, एक पूछेगा, तो आर.एस. अग्रवाल का, आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का एनडीए एनए का 36 और 37 नंबर क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बन जाएगा। आर.एस. अग्रवाल एनडीए एनए का या पाथ फाइंडर में दिया है, जितने भी वो डिवीजन वाला या जो भी अंतर डिवीजन कहते हैं, अंदर वाला पॉइंट अगर पूछ रहा है तो अंतर डिवीजन कहते हैं, इंटरनल। अगर बाहर पूछे तो अभी बताएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बच्चों, तो अब मौखिक उत्तर कैसे निकालेंगे, छोड़िए ये क्वेश्चन रहा। तो आपका ऑर्थो सेंटर दे दिया है बच्चों, कितना ऑर्थो सेंटर कितना दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है -3,5 लिख लेंगे, -3,5 यहाँ लिख लेंगे, -3,5। और आपका ये क्वेश्चन उतार लीजिए, आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन वीडियो को रोक करके क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले उतार लेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का बताइए कि 3 जो केंद्रक होता है ओ, फिर एक होता है जी और सी। ओ सी को मीन्स लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा को गुरुत्व केंद्र बीच में अंतः विभाजन करता है, कितना में, 2:1 में। अगर इसी को देखिए 3 थ्योरी बनेगा, तो अभी जो आया है उसको यहाँ पर ऑर्थो सेंटर लिख लेंगे। कितना है बच्चों, ऑर्थो सेंटर कितना है, ऑर्थो सेंटर है -3,5। पहले ट्रिक बताते हैं मौखिक, इसके बाद इसका बेसिक बता देते हैं। ये निकालना है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना है बच्चों, सर्कम सेंटर दिया होगा 6,2। अब देखिए वही जो, अब क्या करना है बच्चों, इधर 2 है ना, तो इसको इस कोष्टक के नीचे लिख देना है। ये एक रेशियो है, mn है चाहे m1 m2 है, यहाँ बेसिक से आता है ट्रिक। अब क्या करना है, x निकालना है, तो x को इसमें गुणा करते हैं -3, x का x में गुणा करते हैं -3, x का इसमें गुणा करेंगे बच्चों। x कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले x निकालना है, x निकालना है, तो क्या करेंगे, -3 और 12 +12, तो -9 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, -9। यहाँ से समझिए क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये जो है, देखिए बच्चों, ये जो है -3,5 है लंब केंद्र और परिकेंद्र 6,2 है। समझना है क्या दिया है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे 1 लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 1, इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 2। उल्टा लिखते हैं, इधर वाला जो 1 है इसके नीचे लिखेंगे, इधर वाला 2 इसके नीचे। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, x कोऑर्डिनेट x y तो पॉइंट होता है, तो x निकालना है तो x में गुणा करो, -3 +12, तो कितना हुआ बच्चों, +9। दोनों जोड़ते हैं तो +9 हुआ। अब बट्टा में दोनों जोड़ करके लिखना है, 3 2 1 3, कमा, फिर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y में गुणा करेंगे 5, 1 में 5 में गुणा करेंगे 5 और 4 9 और बटा में 3, तो हमारा आंसर हो गया 3,3। ऐसे आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। ठीक, कैसे आप निकाल सकते हैं, फिर से अच्छा से समझिए कैसे बताए हैं। देखिए ये पॉइंट दिया रहेगा, साइड वाला बीच वाला पूछेगा,
इसी को अंतः विभाजन भी कहते हैं बच्चों। अगर अंतः विभाजन भी आए तो इसी ट्रिक से बन सकता है। तो ये पॉइंट इसके नीचे लिखो, ये पॉइंट इसके नीचे लिखो। एक्स में गुणा करो, पहला एक्स कोऑर्डिनेट निकलना है तो इसके एक्स में इसके एक्स में जोड़ करके ऊपर लिखो। तो -3 और 6 दूना 12, तो +9 बचेगा। अब आटा में दोनों जोड़ कर लिखते हैं, बीच में रहता है तो m1 + m2। फिर y कोऑर्डिनेट निकलना है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, बटा में 3। अब देखिए इसी को अगर बेसिक बनाते हैं बच्चों, इसी को अगर बेसिक बनाएंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। अभी बताए थे कल, बेसिक अगर जो बनाना चाहे तो x1 y1 करेंगे, इसको x1 y1 करेंगे, इसको करेंगे x2 y2, x2 y2। ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2। जिधर m1 है उधर x1 y1 मान लेते हैं, कोई भी इसको m1 मानेंगे, m2 तो इधर x1 y1 हो जाएगा x2 y2। अब क्या सूत्र बताए थे अंतः डिवीजन का, अंतः विभाजन का सूत्र बताए थे बच्चों। देखिए अंतः विभाजन का सूत्र बताए थे आपको, अंतः का सूत्र बताए थे। ये तो बीच में है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो सूत्र बताए थे x1 लेते हैं, देखिए x का 1 लेते हैं तो m का 2 प्लस होता है, x का 2 लेते हैं तो m का 1। बस यही बहुत ईजी है। x का 1 लेंगे तो m का 2, x का 1 लेंगे तो m का 2 और x का 2 लेंगे तो m का 1 बटा में m1 + m2, m1 + m2 कमा। इसी तरह y का 1 लेंगे तो m का 2 प्लस y का 2 लेंगे तो m1, उल्टा लेना है, सेम नहीं, बटा में m1 + m2। अब क्या करेंगे, सब वैल्यू रखिए, x1 के जगह -3 गुणे m2 के जगह बच्चों 1 प्लस x2 के जगह 6 गुणे m1 के जगह m1 है, ये m1 है 2 और बटा में m1 + m2 2 + 1 हो गया, कमा y1 के जगह, y1 के प्लेस पर रखेंगे 5 गुणे m2 1 प्लस y2 के जगह 2 गुणे m1 2 बटा में m1 + m2 2 + 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उतने अंतर आएगा। तो ये बेसिक रहा, वो टाइम बचाएगा प्रैक्टिस करने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 और +12 9 बटा में 3 कमा 5 और 4 9 बटा 3। तो आंसर आ गया मेरा 3 कमा 3। तो ये बेसिक रहा इसका।